हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो हमारे सीटेट, यूपीटेट तथा सुपरटेट जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? तो वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। और सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ठीक है। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? तो राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार है वह है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही राष्ट्र में एकता उत्पन्न होती है और भाईचारा उत्पन्न होता है। क्योंकि अगर शिक्षित व्यक्ति नहीं होगा तो वह आपस में लड़ाई तथा मतभेद करता रहेगा। आगे देखेंगे, खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है? तो मॉन्टेसरी विधि जो है खेल खेल में शिक्षा को बताती है। इसकी मारिया मॉन्टेसरी इस पद्धति की प्रतिपादक या जनक हैं। इन्होंने खेल खेल के माध्यम से बच्चों को ज्ञान अर्जन करने पर बल दिया है। मनोविज्ञान के आरंभ को क्या कहा जाता? तो आरंभ में मैंने पहले ही आपको बताया, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा है। शिक्षा में मेरा अभिप्राय बालक व मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है वह है महात्मा गांधी का। इन्होंने मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति को शिक्षा बताया है। तो ये कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था, जिसे अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि का इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्टर्न व जॉनसन। खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? तो खेल विधि नहीं, यहाँ पे खोज विधि है। तो खोज विधि के प्रवर्तक हैं नील आर्मस्ट्रांग। खोज विधि, अन्वेषण विधि, ठीक है, तो वह उसके जनक है आर्मस्ट्रांग। कौन सी शिक्षण पद्धति इंद्रियों की शिक्षण पर बल देती है? तो मॉन्टेसरी पद्धति जो होती है वह इंद्रियों के शिक्षण पर बल देती है। इसकी जो प्रतिपादक है मारिया मॉन्टेसरी है। शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? तो शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में क्रिया एवं प्रयोगों पर बल दिया जाता है। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है? तो प्राथमिक स्तर के लिए बच्चों के लिए किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली उपयुक्त है, जिसकी उम्र जो है वह है 4 से 8 वर्ष तक, तथा किंडरगार्टन पद्धति के जनक या प्रतिपादक हैं फ्रॉबेल। ठीक है। और ये 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त होती है किंडरगार्टन पद्धति। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।